नमस्कार। आप सभी के सामने गांव की एक याद लेकर के आप सभी के साथ जुड़ा हूं। और यह प्रसंग तब का है जब मैं छोटा था, 5वीं पास करके और 6वीं में एडमिशन के लिए मुझे बनारस ले जाया गया। बीएचयू का पहली शाखा है मुमुक्षुभवन वेद वेदांग विद्यालय, उसमें एडमिशन कराने के लिए बड़ा दर्द था कि हमको गांव से दूर जाना पड़ेगा। और गांव के में जो बचपन था अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकथनीय था, अवर्णनीय था, क्योंकि उसकी कीमत आज समझ में आती है कि क्या था बचपन और आज की अवस्था क्या है। वैसी स्थितियों में मैं बनारस जिस दिन जा रहा था तो उस समय बड़ी भाभी थी, आरती भाभी। बड़ा रोया उनको पकड़ के और बड़ा अनुनय विनय किया कि कैसे भी पिताजी को समझा लें कि मुझे पढ़ने ना जाना पड़े वहाँ, मैं गांव में ही पढ़ूंगा, मुझे नहीं वहाँ जाना है। फिर भी तमाम प्रयासों के बाद मेरा वह अनुनय विनय सफल नहीं हुआ और मुझे बनारस जाना पड़ा परीक्षा देने। तो एक दिन मैं गांव से दूर रहा तो ऐसा लगा जैसे वर्षों का सब कुछ छूटा पड़ा है। वो शहर के माहौल, वो रंग रोगन, वो बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, ये वो चहल पहल मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। और मैं परीक्षा देने के दूसरे या तीसरे दिन बाद कुछ बनारस घूमा भी और फिर पिताजी के साथ गया था और फिर पिताजी के साथ वापस लौट आया। और जब गांव आया तो जो गांव पे आने का सुकून था, उन्हीं लफ्ज़ों को आपके साथ बयां करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। शायद आप सभी की भी गांव की जो यादें हैं वो मेरे साथ ही ताज़ी हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ और यकीन है कि रचना ये मनु वैशाली जी की है और मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। आइए अपने स्वर में आप सभी को सुनाने का प्रयास करता हूँ अपना बचपन। और कुछ शहरी यार थे जिनका प्रश्न था कि ये लड़का आखिर उस गांव में क्या रखा है, क्यों इतना गांव के लिए परेशान है। तो उनके उस प्रश्नों का जवाब आज मैं इस कविता के माध्यम से देना चाह रहा हूं कि होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, पापा का प्यारा बेटा मम्मी का राजा बाबू। माँ मुझे बड़ा प्यार करती थी और हम 2 भाई और 2 बहन, चारों में सबसे छोटा, बड़ा कुटाते थे। जो अपना गुस्सा उतारता था कूट के हमको चला जाता था और फिर मैं घंटों रोता था कि माँ मुझे आकर के मना ले। और माँ अगर कामों में व्यस्त हुआ करती थी और दूर से कहती थी कि हाथ पे मार दिए हो क्या रे, तो मैं हाथ ही पकड़ के रोने लगता था। पैर पे, गले पर, पीठ पे, जहाँ वो नाम ले ले मैं वही पकड़ के रोता था कि कैसे भी वो जल्दी से आके हमको चुप करा दे। ये था मेरा बचपन। तो उस बचपन को पिरोने के लिए ये चंद शब्द कि होती थी शाम मम्मी कहती थी आ बना दूं, पापा का प्यारा बेटा अम्मा का राजा बाबू, आँखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेले आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, तब छूटते ही घर से
दुअरा को दौड़ते थे। दुअरा है मतलब जहाँ पे गैया वगैरह रहती है, मशीन आदि। पुरुष वर्ग हम लोग के यहाँ घर अलग है, जहाँ महिला वर्ग रहती है, और द्वार अलग है। तो तब छूटते ही घर से दुअरा को दौड़ते थे। जाए जहाँ भी अम्मा, अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बचिया वो नीम नीचे। नीम के पेड़ हमारे दरवाजे पर आज भी बहुत हैं, और तब भी बहुत थे। तो उनके नीचे गायों को बांधा जाता था। बहुत सारे गाय पिताजी रखते थे कि दूध आदि की कभी कमी न हो। गांव का वो सुख कि लड़ती थी लाड़ में एक बचिया वो नीम नीचे। पूछो न नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो ऐसे गाँवों में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक जमाना। यहाँ एक प्रसंग छोटा सा सुनाना चाह रहा हूँ कि बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना। उस समय थे तो हम लोग छोटे, लेकिन दादी माँ के जो बक्से थे वो आज भी इस पटल पर याद हैं। वो झांपी, वो संदूक, वो मतलब क्या कहें, ऐसे बक्से अब नहीं दिखते। और उसमें तरह तरह के बर्तन, तरह तरह की चीज़ें। इवन 2018 तक, भैया की शादी से पहले 2016 तक वो बक्से, वो झांपी, वो संदूक, वो बड़े बड़े कूड़ा, मतलब इतने सारी चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। वो तो मेरी शादी में भी सब थोड़े बहुत हटाए गए हैं जो उनकी स्मृति शेष थे। तो इतने वो खजाने रखे थे कि उसके बारे में बयां नहीं किया जा सकता है। तो वो एक भाव है कि तुम कह रहे हो ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक खजाना। और आइए रूबरू कराते हैं आप सभी को एक शाम की जो गांव की है। कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। ठीक है, जैसे शाम होती थी, द्वार दरवाजे पर बाहर निकाल करके जो खुला मैदान तरफ था, उधर चारपाइयाँ लगाई जाती थी कि लोग आएंगे, बैठेंगे, बातें होंगी, तरह तरह की पढ़ाई होगा, लिखाई होगा। और उस समय लालटेन हुआ करती थी, लालटेन जला करके पढ़ा करते थे। तो दिन ढलती रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, पापा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बेटा। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। 12 खड़ी पहाड़े सुनते थे भैया, गिनतियाँ सुनते थे, पहले सीधी और फिर 100 से उल्टी गिनती। नकल लिखने को बोलते थे। मेरे पिताजी खुद ही प्रिंसिपल रहे और बड़ा स्ट्रिक्ट थे। हर वो कला पता था कि कहाँ से गलतियाँ होगा और इसको कूटेंगे। और हम जानबूझ करके, पिता तो पिता है भैया, आज समझ में आता है कि ऐसी स्थितियां हुआ करती थी कि पिताजी दे के जाते थे कि इसको तैयार करके रखना, और ये पता चला कि नहीं, ये खेत घूमने गए, पानी देखने गए, मेड़ देखने गए हैं, तो उतने देर में ही खेलने का टाइम निकाल के और देख लेते थे कि उधर से चले हैं, तो फिर भैया आकर के हाथ गोड़ धो के और पढ़ाई करने बैठ जाते थे। पूछते थे कि तैयार हो गया, तो हाँ, तो ठीक है, चलो अब ये काम करना है।
तो उस समय तो नहीं पूछते थे, लेकिन कभी जो कुछ इधर उधर करते देख लेते थे तब पूछ के और बड़ी मारते थे खुदा खुदा करके। तो आइए एक वो शाम आप सभी के नाम कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, पापा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बेटा, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, फिर कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, हम करते नींद के या फिर भूख के बहाने। रात में 8 बज जाते थे, भूख लगा जल्दी चलिए घर खाना खाने चलना है। तो पिताजी उस समय लेके जाया करते थे क्योंकि अकेले डर लगता था। तो ये वो पल है कि हम करते नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो ऐसे गाँव में क्या रखा है, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। जानबूझ करके चप्पल बदल दिया करते थे। बड़ा पहन के चलने की आदत थी, बड़ा चप्पल। कभी कभी उनका जूता पहन लिया करते थे। समझ रहे हैं? ये फील है जो मैं कह नहीं पाया, आज आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। और आइए अंतिम कड़ी में आप सभी भी महसूस करेंगे उस गांव की आबो हवा को जो हम सभी ने जिया। हम सभी के सबसे ज़्यादा करीब रहे मेरे प्यारे भैया गुड्डू भैया, हम लोग बोलते हैं राजेश त्रिपाठी, डब्लू भैया, और सारे भैया भी लोग थे, बबलू भाई थे। लेकिन सबसे जो हम सभी ज़्यादा मानते हैं, जिनका अत्यंत स्नेह रहा, आज भी पिता के स्वरूप में जिनको देखते हैं वो बड़े भैया ही हैं। चाहे हम सभी की गलतियों पे नाराज़ हों या गलतियों पे डांट दे बोल दे, तो कभी उत्तर देने का प्रयास नहीं किए, कभी चेष्टा नहीं किए कि क्या सही है क्या गलत है। वो जो कहते हैं मान लिया करते हैं। तो एक आदर्श चरित्र है, एक वो सम्मान है कि बड़े भाई हैं और पिता तुल्य हैं। तो बड़ा ही मान है उनके लिए, एक अलग सा ही प्रेम और स्नेह है जो आज आप सभी को उनके साथ, क्योंकि वो गांव में बड़ा रहे हैं, पिताजी के साथ बड़े सहयोग किए, काफ़ी लंबे समय तक उनका सफ़र रहा है संघर्ष का। तो कुछ लाइनें उनको समर्पित, ये इस कविता की आखिरी लाइन। वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू, दादी के राजा रानी। दादी भी खूब कहानी सुनाती थी, आज ही मेरी। तो वो दोपहर की नींदें, वो रात। दोपहर की नींदों में मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोपहर की जो कड़ाके की धूप हुआ करती, लू का महीना, तो उसमें जब अनाज कटा के आ जाता था तो उस समय गांव में बर्फ़ बेचने आया करते थे, और उस बर्फ़ को खाने के लिए दोपहर की कड़ाके की धूप में अनाज लेकर के हम लोग चले जाते थे। तो अगर मानिए संयोग से दीदी ने देख लिया तो कहते थे कि पिताजी से बताएंगे। तो पिताजी क्या करते थे कि पहले सुनते थे, उसके बाद कूटते थे। तो दीदी को फुसलाने के लिए जो लतरी या मसूरी हम बेचा करते थे, जो 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, तो उसमें उसके लिए भी बर्फ़ लाया करते थे। और कभी कभी संयोग से नहीं लाते थे तो उस दिन मार पड़ती थी।
तो उन यादों के साथ कि वो दोपहर की नींदें भैया, कहीं भी वो भोंपू की आवाज़ सुनाई दे तो कितनी भी गहरी नींद हो, आँख खुल ही जाती थी। तो उन यादों के साथ कि वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू, अजिया के राजा रानी, चलता था या न जाना घर घर में तब किसी भी। ऐसी स्थितियां थी भैया कि उस समय हर घरों में आना जाना था। वहाँ पड़ोसी नहीं हुआ करते थे, वहाँ भैया भौजी चाचा चाची ताऊ बड़े पिताजी बड़ी माँ हुआ करती थी। आज हम इन शहरों में पड़ोसी बगल का कौन है उनके बारे में जान तक नहीं पाते हैं। तब मैं ये आज कहता हूँ कि वो गांव कैसा है कि चलता था न जाना घर घर में तब किसी भी, होते थे न पड़ोसी, होती थी चाची भाभी। भाभी से एक प्रसंग याद है कि दीदी की एक ऐसी अवस्था थी जब उनको 12 बजे रात में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जब उनको पहला बेबी होने वाला था। तो बगल में भाभी थी, एक बार कहने पे बिना कुछ सोचे समझे भैया को लेकर के साथ चली गई थी और उन्होंने कहा था पिताजी से कि मतलब हम लोग हैं, आप चिंता नहीं करिएगा। ये प्रेम, ये स्नेह था। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ कि ऐसे गांव का माहौल है। वहाँ कोई पड़ोसी नहीं हुआ करते, वहाँ कोई चाची ताया पापा ताऊ और दादी हुआ करती हैं। तब मैं आप सभी को सुना रहा हूँ कि अम्मा के चोर डाकू, अजिया के राजा रानी, चलता था या न जाना घर घर में तब किसी भी, होते थे न पड़ोसी, होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब नदियों में बहता पानी। नदी पर हम लोग का खेत है और उस खेत में पानी देखने जाना पड़ता था कि भैया कहीं मेड़ तोड़ के दूसरे में तो नहीं चला गया। वो दिन भी याद आता है कि जाते थे देखने जब नदियों में बहता पानी, या खेत में ढेकुइयाँ, ये बाजरा वो धानी, कंधे पे जो पिता के बैठे, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या हम बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, क्या क्या तुम्हें बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक खजाना। तुम पूछते हो ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक खजाना। तुम पूछते हो ऐसे गाँव में क्या रखा है, बक्सों के उन घरों में रखा है एक खजाना। धन्यवाद।